This is our last heading in this chapter, polarimeter. The optical device used to measure the angle of rotation of the plane polarization of a plane polarized light by an optically active substance is known as a polarimeter. तो पोलरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ जो है वो कितना रोटेट हुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू, उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लॉरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर. लॉरेंट इज द साइंटिस्ट हु इन्वेंट दिस device. When these devices are used to measure the quantity of sugar in solution are known as a spectrometer. Basically polarimeter are two types. एक तो लॉरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर होता है और दूसरा होता है बाई क्वार्ट्ज पोलरीमीटर. लेकिन हमारे सिलेबस में केवल लॉरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर को हमको करना है. तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सर्टेन सोल्यूशन. तो किसी स्पेसिफिक सोल्यूशन के हम रोटेशन को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. फॉर ए नॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सुगर सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइन. तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है. दिस इज द सोडियम लैम्प एज यू सीन. दिस इज द सोडियम लैम्प. दिस वन, दिस इज द मोनोक्रोमेटर फिल्टर जिसके साथ फिल्टरिंग होगा. एंड दिस इज आपका अनपोलराइज्ड लाइट. This is the polarizer. This is the half set device and this is the दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ग्लास ट्यूब जिसमें सैंपल हम भरे जाएंगे किसके, शुगर सॉल्यूशन के. एंड अनदर ये आपको दिया है एनालाइजर. तो यहाँ पे दो क्रिस्टल यूज करते हैं. एक क्रिस्टल ये है जो पोलराइजर के रूप में यूज हो रहा है, ये एनालाइजर. तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं टेलीस्कोप लगा रहता है जिसमें एंगल यानी कि उसके दिए रहते हैं जिस प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में होते हैं, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि कितना एंगल वो रोटेट किया है. तो लॉरेंट हाफ सेट में इट कंसिस्ट ऑफ टू निकोल प्रिज्म. दो निकोल प्रिज्म हमारे दिखाई दे रहे हैं. द फर्स्ट सर्व एज ए पोलराइजर के रूप में यूज कर रहा है. ओके, द सेकेंड वन इज यूज एज ए एनालाइजर. ओके, दीज पोलराइजर एंड एनालाइजर आर कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस. वो घूम सकता है. ए ग्लास ट्यूब यूज provided with filled solution on optically active substance. This is the glass tube जिसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी सुगर सॉल्यूशन को हम यूज कर रहे हैं. दिस वन एंड हाफ सेट डिवाइस. दिस इज द हाफ सेट डिवाइस. ओके, हाफ सेट डिवाइस क्या है, इज प्लेस बिटवीन द पोलराइजर एंड ग्लास ट्यूब के बीच. द एंड ऑफ दिस ग्लास ट्यूब आर कन्वर्टेड फॉर्मली टू ग्लास प्लेट. दिस ट्यूब इज प्लेस पोलराइजर एंड एनालाइजर. यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाफ सेट डिवाइस, बिकॉज द हेडिंग इज लॉरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर. तो हाफ सेट क्यों कहा था, उसको फंक्शन क्या है. एक्चुअल में द हाफ सेट डिवाइस इज ए सर्कुलर प्लेट. आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज सर्कुलर प्लेट लाइक दिस. तो ये सर्कुलर प्लेट इस ढंग से होता है. तो इट्स हाफ पोर्शन, जिसका हाफ पोर्शन होता है ये हाफ पोर्शन मेड अप द क्वार्ट्स. क्वार्ट्स के द्वारा बनाता है. ये जो हाफ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज मेड बाय क्वार्ट्स प्लेट के द्वारा बना होता है. एंड वाइल द अदर हाफ इज मेड अप ग्लास. ये ग्लास के द्वारा बनाता है. द थिकनेस ऑफ द क्वार्ट्स हाफ इज टेकन इज सच दैट इट प्रोड्यूस ए पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2. तो इस हाफ क्वार्ट्स प्लेट की थिकनेस इतनी रखी जाती है कि वो कम से कम लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करे या फेज डिफरेंस पाई का बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज. यानी कि इट सर्व पर्पज एज ए हाफ वे प्लेट की तरह बिहेव करे, जैसे कि हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया था. द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज सो चूजन एज टू एब्जॉर्ब द सेम लाइट ऑफ द क्वार्ट्ज हाफ. इसका वर्किंग फंक्शन जो है वो क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके थ्रू हम क्या करते क्या है. तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि दो हम क्या करते हैं इसमें पोलराइजर ले रहे हैं. तो एक को यदि हम नाम दे दें दिस इज द N1 पोलराइजर, दिस इज ए N1 पोलराइजर. ओके, इसमें से पास होके थ्रू होगा N1 पोलराइजर एक्टिंग. और दूसरा ये निकोल प्रिज्म हम जो ले रहे हैं दूसरा दिस वन इज ए N2. तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलरीमीटर कंसिस्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. यूजुअली हम सोडियम लैम्प यूज करते हैं. आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज ए सोडियम लैम्प.
Okay, this light is allowed to pass through a narrow slit, monochromatic source. ये slit के थ्रू, फिल्टर के थ्रू निकलेगा. Okay, and then to the Nicol prism N1. ये निकॉल प्रिज्म के में से पास होता है, विच इज एक्टिंग एज ए पोलराइजर के रूप में से यूज कर रहा है. आफ्टर पासिंग द निकॉल प्रिज्म N1 द लाइट बिकम प्लेन पोलराइज. हमको पता है कि जैसे निकॉल प्रिज्म से कोई लाइट निकलती तो वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है. एंड देन इट इज अलाउड टू पास थ्रू द हाफ सेट डिवाइस. इससे निकलने वाली लाइट यहां से सीधा कहां जा रही है, हाफ सेट डिवाइस पे जाएगी. एंड द हाफ सेट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर प्लेट विथ हाफ मेड अप ऑफ क्वार्ट्स एंड हाफ ऑफ ग्लास प्लेट. सेम थिकनेस की होंगी. द क्वार्ट्स हाफ इंट्रोड्यूस द पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2. लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस वो प्रोड्यूस करेगा बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के बीच में. आफ्टर पासिंग द हाफ वे प्लेट डिवाइस द लाइट इज अलाउडेड टू पास थ्रू द पोलरीमीटर ट्यूब, जिसमें हम, दिस इज द पोलरीमीटर ट्यूब, जिसमें हम शुगर सॉल्यूशन भरे हुए हैं, that containing the optically active solution. Then light is analyzed with the help of Nicol prism N2. यहाँ से निकाल which is acting as a analyzer के रूप में. The rotation in the light introduced due to the presence of optically active substance is measured with the help of N2 which is connected the circularly scale. यहाँ पे circularly scale लगा है, आपको दिखाई दे रहा है. स्केल में 0 के बाद यहाँ -50, 30, 45 +15, 30 जितनी डिग्री से वो रोटेट करेगा उसको हम मेजर कर सकते हैं. तो दिस इज द सिंपल फंक्शन ऑफ पोलरीमीटर. तो ये हमको सिंपल, यदि हम ब्रीफ में बताएं, सबसे पहले सोडियम फ्लेम यूज किया गया. मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट से लाइट किस पे जाएगी, सबसे पहले स्लिट से हो जाएगी. स्लिट से होने के बाद वो एक पोलराइजर से निकलेगी, दैट इज ए निकॉल प्रिज्म. निकॉल प्रिज्म से कोई भी जब लाइट निकलती है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है. और वो प्लेन पोलराइज लाइट किस में जाएगी, हाफ वेव डिवाइड से. हाफ सेट डिवाइस से निकलने से 2 रेज निकलेंगी. दोनों रेज के बीच में लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा. वो पार्ट डिफरेंस जब बाहर की तरफ निकलेगी तो वो किस में निकलेगी, शुगर सॉल्यूशन से. और शुगर सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम है. तो इसलिए वो उस चीज को रोटेट कर देगी लाइट को. तो वो कितना रोटेट करेगी, वो एनालाइज करेगा एनालाइजर, जो लास्ट में N2 के रूप में उपस्थित है यहाँ पे. और उसको हम स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं कि वो कितना एनालाइज हुआ, कितना रोटेट हुआ है. तो दिस इज द सिंपल फंक्शन ऑफ पोलरीमीटर which can use to determine the specific rotation of sugar solution or glucose and another solution we can simply identify.